गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज अपना लेसन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। इससे पहले वाली वीडियो में मेरी लेसन अपना था पेड़ पौधे के बारे में था। लेसन का नाम था लाभकारी पौधे। आज अपना लेसन है शरीर के भीतरी अंग यानी कि आंतरिक अंग। ऐसे अंग जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो हमारे आंतरिक अंग कहलाते हैं। जो हमारे शरीर, जो हड्डीनुमा हमारा ढांचा उसके अंदर वो सुरक्षित रहते हैं। ऐसे अंग जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उन्हें हम आंतरिक अंग कहते हैं। तो आज हम लेसन में आंतरिक अंगों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा हृदय है, ये हमारा मस्तिष्क है, ये हमारे फेफड़े और ये हमारे आमाशय है यानी कि हमारा पेट है। तो हम पहले थोड़ा सा बुक से रीडिंग कर लेते हैं बेटे। लेसन नंबर सेकंड हमारे भीतरी अंग। आप चलिए बुक से रीडिंग करें। देखिए, पूर्व कक्षा में यानी कि इससे पहली कक्षा में शरीर के बाहरी अंगों के बारे में आपने जाना, यानी हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के बारे में आपने जाना। यहाँ हम शरीर के भीतरी अंगों के विषय में बातें करेंगे, प्राप्त करेंगे उनकी जानकारी। हमारे शरीर में बहुत से भीतरी अंग होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और दिखाई नहीं देते, ना हम उन्हें छू सकते, दिखाई नहीं पड़ते। आओ जाने कि हमारे शरीर के भीतर कौन कौन से अंग हैं। सबसे पहले हमारा हृदय। ये हमारे हृदय का चित्र है, ठीक है ना। ये हमारा हृदय है। हृदय के बारे में पढ़े पहले वाली वीडियो में, जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया था तो ये सब डायग्राम बना के मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी। आज बुक में से ही मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, हृदय है। हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर कार्य करता है। यानी कि हमारा जब जन्म होता है, जब से ये हृदय धड़कना चालू होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, निरंतर ये धड़कता रहता है। इसका काम क्या होता है हृदय का बेटा? ये हमारे शरीर के अंदर जो हमारा रक्त है, जो हमारा खून है, उसको साफ करता है। यहाँ से हमारा रक्त अंदर आता है और इसके अंदर जाके ये साफ होता है और यहाँ से वापस वो हमारे शरीर के अन्य अंग से इसके यहाँ से साफ होने के बाद वो फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों के अंदर जाकर के वो भी उसकी सफाई करते हैं। जो स्वच्छ रक्त होता है उसे हमारे शरीर में पहुंचा देते हैं और जो स्वच्छ रक्त नहीं होता उसे वापस हृदय के पास हमारे फेफड़े पहुंचा देते हैं। तो हृदय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? ये रक्त को साफ करता है और ये निरंतर कार्य करता है। जब हम सो रहे हो, जग रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी हम कार्य कर रहे हो, हमारा शरीर, हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, वो लगातार धड़कता रहता है। कहते हैं ना, निरंतर कार्य करता रहता है। यदि किसी व्यक्ति का हृदय कार्य करना बंद कर देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि व्यक्ति तब तक ही जीवित माना जाता है जब तक उसका हृदय कार्य करता है। अब आप देखो, 1 मिनट में हमारा हृदय 70 से 72 बार धड़कता है। और हृदय कहाँ होता है बेटा? हृदय हमारे दोनों फेफड़ों के मध्य। ये हमारे फेफड़े हैं, ये हमारे फेफड़े। आप देखो, ये फेफड़ा बड़ा है और ये कुछ छोटा है और ये जो हिस्सा खाली है ना, इस जगह पर हमारा हृदय होता है। दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय होता है, ठीक है। ये पता चला आपको, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। रक्त को ये साफ करता है और निरंतर ये धड़कता रहता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तब से धड़कना चालू होता है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब इसका धड़कना बंद होता है। यानी कि अगर व्यक्ति का हृदय धड़कना बंद कर देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यह रुधिर का मतलब होता है खून। रुधिर का मतलब क्या? खून, ब्लड। हमारे शरीर के रक्त रुधिर को प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। हमारे शरीर के रुधिर को प्रत्येक भाग में, जिन नलिकाओं में शुद्ध रुधिर रहता है यानी साफ रुधिर रहता है, उन्हें तो कहते हैं धमनियाँ। क्या कहते हैं? धमनियाँ। जिनमें साफ रुधिर रहता है उन्हें कहते हैं धमनियाँ। जिन नलिकाओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता, उन्हें कहते हैं शिराएं। और ये शिराओं के द्वारा वापस हमारे फेफड़ों में चला जाता है और वहां से वो वापस हृदय में पहुंचा देता है। अब आगे देखो,
ये हो गया हमारे हृदय का कार्य, ये निरंतर चलता रहता है। हृदय ब्लड को साफ करने का कार्य करता है। 1 मिनट में 70 से 72 बार ये धड़कता है। और शुद्ध रुधिर जो होता है वो धमनियों में रहता है, अशुद्ध रुधिर जो होता है वो शिराओं में। इतना हमारे हृदय के बारे में आपको बताया गया, आप अच्छे से इसको भी पढ़ लेना। अब आता है मस्तिष्क। ये हमारे मस्तिष्क का चित्र है, यानी हमारे दिमाग का चित्र है। ये हमारे शरीर की सभी इंद्रियों को कार्य करने का, नियंत्रण में रखने का कार्य करता है। यदि व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी भी तरह की कोई बीमारी हो जाए, कोई चोट पहुंच जाए, अगर उसका मस्तिष्क सही से काम नहीं करेगा तो वो किसी भी इंद्रियों को आदेश नहीं देगा और उसका जो शरीर है वो स्वस्थ नहीं बन पाएगा। मस्तिष्क सोचने तथा समझने का कार्य करता है। यह हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती है? आँख, कान, नाक, मुंह एवं त्वचा, जिससे हमारे बाहर के वातावरण का ज्ञान होता है। नियंत्रण रखने तथा आदेश देने का कार्य करता है। यह शरीर के कठोर भाग, हमारे दिमाग, जो हमारा सर है उसकी मोटी हड्डी में ये सुरक्षित रहता है। खोपड़ी जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खोपड़ी हमारे मस्तिष्क को चोट लगने से बचाती है। मस्तिष्क हमारा बहुत नाजुक होता है, ये हमारे खोपड़ी की मोटी हड्डी में क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। आज मैं आपको 2 ही पार्ट के बारे में बताऊंगी। पहला पार्ट है आपका हृदय, ठीक है, सेकंड है आपका मस्तिष्क। ये 2 ही के कार्य मैंने बताए। हृदय का क्या कार्य होता है? ब्लड को साफ करना, निरंतर धड़कते रहना। व्यक्ति का जब तक हृदय धड़कता रहता है तब तक व्यक्ति जीवित माना जाता है। जब व्यक्ति का हृदय धड़कना बंद हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1 मिनट में 70 से 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। जो स्वच्छ रुधिर होता है वो तो हमारी धमनियों में रहता है और जो अशुद्ध रुधिर होता है वो शिराओं में रहता है। इसके बाद मैंने आपको बताया हमारे दिमाग के बारे में, ठीक है ना, यानी हमारा मस्तिष्क, वो हमारे सर के ऊपरी हिस्से में हमारी खोपड़ी की मोटी हड्डी में सुरक्षित रहता है। ये हमारी सभी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को नियंत्रित रखता है और उनको कार्य करने के लिए आदेश देता है। तो ये दोनों पार्ट आप अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।